students, welcome to our channel Jyoti Sharma Grammar English Classes. Now I am your host Jyoti Sharma. Now I tell you that कि we learn to tense, future tense. इससे पहले भी आपने सीखे होंगे, लेकिन आपको आज मैं बता दूं कि आज हम जो भी टेंस सीखेंगे उसकी जानकारी मैं आपको एक साथ दूंगी और सारा कंप्लीट करके खत्म करूंगी ताकि आप उसको रिवीजन कर सकें। हालांकि अब इंटर के एग्जाम्स आने वाले हैं तो आपको ऑब्वियसली स्टोरी बनाने के लिए इससे हेल्प मिलेगी। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको टेंस अच्छे से सीखना चाहिए स्टोरी बनाने के लिए, तो आपको हमारे साथ बराबर से जुड़े रहना है, शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है। और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपकी हेल्प करता है या हेल्पफुल है किसी प्रकार से, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अंत में सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नाउ लेट स्टार्ट द फ्यूचर इंडेफिनिट। See on the board. First of all, फ्यूचर इनडेफिनिट मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी। फ्यूचर इनडेफिनिट अगर आपको अच्छे से सीखना है तो प्लीज आप अपना फोकस पूरा इधर पर रखिएगा और ध्यान से दीजिएगा। अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप कमेंट सेशन में आके बाद में पूछ सकते हैं। नाउ लेट स्टार्ट द फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर के काइंड्स होते हैं चार: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं आपको चारों की जानकारी एक साथ दूंगी, चारों के रूलों को ज्यादा एक साथ डिफाइन करूंगी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूचर इंडेफिनिट, वाक्य में क्रिया के बाद गा गी गे शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 and plus object. That rule is positive. That rule is positive, यानी कि सकारात्मक। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कई बार ऐसा होता है कि विल और शैल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे सोचते हैं कि विल और शैल का प्रयोग कहाँ करना है, तो विल का प्रयोग करते हैं हम सिंगुलर के लिए और सेल का प्रयोग करते हैं प्लूरल के लिए। पर ध्यान रखिए कि आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है तो सभी बच्चे विल का प्रयोग सभी के साथ करते हैं। जैसे कहा जाता था कि आई और बी यू दे जो होते हैं वो कहलाते हैं हमारे प्लूरल, यानी चिल्ड्रन प्यूपिल इस तरीके के पर्सन कहलाते हैं हमारे प्लूरल। इसके साथ यूज करते हैं सेल का। बट आज का जो ट्रेंड है उसमें आई के साथ विल का भी प्रयोग हो जाता है। अगर आप किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं या किसी चीज के लिए बोल रहे हैं तो आप उसके लिए विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज अ पॉजिटिव रूल। नाउ क्लियर इट। नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव रूल। नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ देखिए, वही सेम रूल है, लेकिन आपको सिर्फ इसमें नॉट का इस्तेमाल करना है और पहचान आप अच्छे से जान जाएंगे कि आपको क्या होती है। पहचान होती है कि वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होता है। देखिए रूल मैं इन सब के आपको एग्जाम्पल डिफाइन करूंगी और लिख के भी बताऊंगी ताकि आप अच्छे से और समझ सके। रूल लिख दिया है मैंने, सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सेम रूल, सिंगुलर के साथ विल का प्रयोग, प्लूरल के साथ सेल का प्रयोग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव। सेम रूल चलता है, बस फर्क इतना होता है कि वाक्य में क्या शब्द का प्रयोग पहले किया जाए तो वह होता है इंटरोगेटिव। तब रूल बनता है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पहले की जैसा कि मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट और प्रेजेंट में शो कर चुकी हूं कि V1 क्या होता है। V1 का मतलब होता है बेस ऑफ वर्ब, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव टू। अभी देखिए कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट में नॉट का भी प्रयोग हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव में क्या तुम वहां नहीं जाओगे, तो इस तरीके के रूलों को लिए जब हम करते हैं तो आपको सब्जेक्ट के बाद
नॉट का प्रयोग भी कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पॉजिटिव बताया था। पॉजिटिव में मैंने आपको रूल बताया था सब्जेक्ट विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको डिफाइन कर दिया था सिंगुलर प्लूरल कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। नाउ नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव विल शैल प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ देखिए, राम विल गो टू आगरा, इसको ही हम नेगेटिव डिफाइन कर देते हैं। राम विल नॉट गो टू आगरा, इसको ही इंट्रोगेटिव करते हैं। विल राम गो टू आगरा। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सेंटेंस बन जाएगा विल राम नॉट गो टू आगरा। इज दैट क्लियर? आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट क्लियर हो गया होगा शायद, और बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं या टेंस सीखने बैठते हैं या ग्रामर का कोई भी बेस, हम हो या आपका टीचर हो या कहीं भी अदरवाइज आप पढ़ रहे हो, तो कॉपी पेन लेके हमेशा बैठिए, ताकि आपको कोई भी अगर छोटा सा भी क्लू मिलता है या न्यू कोई बुकेब मिलती है तो आप उसको राइट डाउन कर पाए, जो आपको बाद में भी काम आती है। नाउ नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूस। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूस, रूल ऑफ सेकंड। अभी याद रखिए कि आपको हम पहले बता दें कि फ्यूचर कहाँ पे, जब हम भविष्य काल की बात करते हैं, यानी कि होने वाले भविष्य में क्या होगा उसकी बात करते हैं, उसको कहा जाता है फ्यूचर। आपको पहले भी बता चुके हैं, प्रेजेंट इज वर्तमान, पास्ट इज भूतकाल एंड फ्यूचर इज भविष्य काल। नाउ नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूस, देखिए FUTURE CONTINUOUS, पहचान आपको बता देती हूँ, रहा होगा, रही होगी एंड रहे होंगे, इस तरीके के वर्ड आपको शो होंगे इस टेंस में। ओके, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस वी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। That rule is positive. Show it. Now आपको पहले डिफाइन कर चुकी हूँ विल और शैल का प्रयोग कैसे होता है। विल इज यूज ऑफ सिंगुलर एंड शैल इज यूज ऑफ प्लूरल, और आजकल का जो ट्रेंड है उसमें विल का इस्तेमाल हम करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस नॉट बी प्लस V1 प्लस ING and plus object. That rule is negative. And last is interrogative. Will, shall plus subject plus B plus V1 plus ING and plus object. Some use of not, that it is used of subject and B.
Okay, now next is example time. आपको पहचान में पहले बता चुकी हूं कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरीके के शब्द यूज होते हैं। तो क्रिया के बाद आपको यह शब्द शो होंगे। इन सेंटेंस रूलों को देखकर आपको उसको डिवाइन करना है। देखिए पहला सेंटेंस है, मान लीजिए मदर विल बी गोइंग टू टेम्पल। टेम्पल मीन्स होता है मंदिर। नाउ नेक्स्ट इज मदर विल नॉट बी गोइंग टू टेम्पल। Now next is will mother be going to temple. Now positive, negative and interrogative. इंट्रोगेटिव 2 में आपको यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर लेना है ताकि सेंटेंस क्लियर हो जाए। अभी देखिए मैंने आपको दो रूल क्लियर किए, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। हो सकता है कि आपको कहीं कहीं छोटी छोटी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी। क्यों? क्योंकि सेंटेंस सिमिलर होते हैं। जब लेकिन सिमिलर होते हैं, अगर आप इन रूलों को बहुत अच्छे से लिखकर याद करेंगे तो आपको स्टोरी बनाने में भी आसानी होगी और आपको लर्निंग वर्क भी अच्छे से करने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट। पहचान बता देती हूं मैं आपको। चुका होगा, चुकी होगी, या चुके होंगे, इस तरीके के शब्द आपको दिखाई देते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, है ना। अभी इसका रूल होता है, पॉजिटिव रूल होगा इसका, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इंट्रोगेटिव इज will, shall plus subject plus have plus V3 plus object. Now explain it. आप देखिए कि अगर आप ध्यान देंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने सेम वही चीज सीखी थी जो पास्ट इंडेफिनिट में। फर्क क्या था कि उसमें हम V1 का इस्तेमाल कर रहे थे, फिर पास्ट इंडेफिनिट में हम V2 का इस्तेमाल कर रहे थे, और फ्यूचर इंडेफिनिट में हम फिर से V1 का इस्तेमाल कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने V1 प्लस ING को शो किया था। पास्ट कंटिन्यूस में भी हमने V1 प्लस ING को शो किया था, और फ्यूचर कंटिन्यूस में भी हमने V1 प्लस ING को शो किया है। बट प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज हैव प्लस V3 को शो किया था। पास्ट परफेक्ट में हमने V3 को शो किया था, एंड फ्यूचर परफेक्ट में भी हम विल शैल हैव प्लस V3 को शो करेंगे। यानी कि ये सभी जो टेंस होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से एक दूसरे को टच जरूर करते हैं, और जब ये टच करते हैं तभी आप लोग को स्टोरी अच्छे से बनानी आ पाती है। तो नाउ इज एग्जाम्पल टाइम, शी इट। एग्जाम्पल्स, अगर सेंटेंस हो
राम अपना काम खत्म कर चुका है, तब आप कैसे बनाएंगे। मैं हिंदी में भी लिखती हूँ आपको, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, और उसको इंग्लिश में भी डिस्क्राइब करती हूँ। अदरवाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम फिर भी क्रिएट होती है तो प्लीज आप इसको लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद हमें बताइए कि आपको क्या रिस्पॉन्स मिला। देखिए, राम अपना काम खत्म कर चुका होगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, मेरी वीडियो अपलोड है यूट्यूब पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5, 6 में, यानी कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखा रही थी। उसमें मैंने कल ही मतलब लास्ट डे मैंने सिखाया था एडजेक्टिव को भरना। एडजेक्टिव अगर जिस बच्चे ने भी ढंग से सीखे थे तो आज आपको इसमें भी एडजेक्टिव शो होगा, और आपको कमेंट सेशन में आकर मुझे बताना होगा कि वो कहां पर इस्तेमाल हुआ है। नाउ लेट्स सी, राम विल हैव डन हिज वर्क। Now next is negative. Ram will not have done his work. Now next is interrogative. Ram have done his work. Okay, that is a positive. Next is negative and interrogative. अभी देखिए कि इसमें जो लास्ट रूल होता है इंट्रोगेटिव 2, जिसमें कि प्रश्नवाचक आते हैं, वो तो ना मैंने प्रेजेंट में बताया, ना पास्ट में, ना ही फ्यूचर में। उसकी मैं आपको एक अलग से शीट बनाकर दूंगी ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ पाए। वो तीनों एक दूसरे को टच करते हैं, इस कारण वो मैंने आपको शो नहीं किए, लेकिन मैं आपको वो शो जरूर करूंगी अपने नेक्स्ट पार्ट में। अभी आप देखिए, आपको मैंने तीनों रूलों को बताया, शो किया, और अच्छे से उनको डिस्क्राइब भी किया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरीके से एक निश्चित और अनिश्चित समय दिया भी होता है। इसका पॉजिटिव रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। Now next is negative rule, subject plus will shall plus not plus have been plus V1 plus ing plus object plus since for plus time. Now next is interrogative rule, will shall subject plus have plus been V1 ing object plus since for plus time. Now examples time. एग्जाम्पल में देखिए, मैंने एक सीधा सा सिंपल सेंटेंस लिखा है, किसान 2 घंटे से खेत जोत रहा है। कई बच्चों को स्पेलिंग मालूम होती है जोतने की, लेकिन अगर नहीं मालूम तो प्लीज आप इसको राइट डाउन कर लीजिए ताकि वो बाद में आपको काम आए। द फार्मर will have been plucking the field for 2 hours. Okay, now next is the farmer will not have been plucking the field for 2 hours. And interrogative, will the farmer have been plucking the field for 2 hours. Now next is देखिए कि आप किसी भी प्रकार से इन सेंटेंसों को बना सकते हैं, लेकिन बस फर्क इतना है, आप मेन चीज हिंदी नहीं आपको सीखनी है उसके रूलों को, ताकि आप अपने 12th और 10th में जो स्टोरी आती है उनको अच्छे से, सेंटेंस को आपको रटना नहीं है, सेंटेंस को रूलों के आधार पर आपको बनाना सीखना है। अगर आप इनका रिवीजन रेगुलर करते हैं तो आपको रूल्स भी रट जाएंगे और आपको सेंटेंस बनाने का आइडिया भी हो जाएगा। और दूसरी चीज की आपकी जो 10th और 12th में स्टोरी आती है उसमें आपको काफी इनसे हेल्प भी मिलेगी। पर एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी हम टेंस बनाते हैं तो कई बार
ऐसा नहीं है कि टीचर से कभी गलती नहीं होती है, स्टूडेंट से गलती नहीं होती है, मिस्टेक सभी से हो सकती है। कई बार हम कहाँ मिस्टेक करते हैं, विल हैव बीन और विल नॉट हैव बीन में। तो आपको यहाँ पर इस रूल को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, रटना होगा। वैसे बेसिकली सभी सेंटेंसों में आप देखेंगे कि छोटी छोटी चीजें ही आती थी, जैसे हैव आ गया, बीन आ गया, लेकिन इसमें सभी साथ में एक साथ चल रही है, यानी कि हैव बीन, यानी कि ये प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक एक साथ लेके चल रहा है सबको। इसलिए आपको इन रूलों को बहुत अच्छे से लर्न करना होगा। नाउ टाइम इज अप, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको यह जानकारी पसंद आए, आज हमने फ्यूचर के टेंस, चारों टेंस सीखे हैं, चारों टेंसों के प्रकार सीखे हैं विद एग्जाम्पल एंड रूल्स। अगर आपको यह जानकारी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट सेशन में आकर हमें बताइए कि आप आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। आप खुद भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर, कमेंट सेशन में आकर कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके लिए इस प्रकार के नए नए टॉपिक और लेके आ सके। ओके गाइज, बाय।